दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी के नए प्लान के बारे में जिसका नाम है जीवन उत्सव और इसका प्लान नंबर है 871। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। जैसे कि जीवन उमंग होता है उसी तरीके से ये भी होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसमें भी आपको गारंटीड रिटर्न मिलती है, यानी कि आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको जिंदगी भर हर साल इतने रुपए मिलते रहेंगे। अगर 1 लाख बता दिया तो 1 लाख मिलता रहेगा, और अगर 2 लाख बताया तो 2 लाख मिलता रहेगा। कोई भी पैसा 1 रुपया ना कम ना 1 रुपया ज्यादा होगा। और एलआईसी का एक ऐसा पहला प्लान होने वाला है जिसमें आपको केवल और केवल 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि एलआईसी में आपने सुना होगा आपको 15 साल तक पैसे भरने हैं, आपको 20 साल तक पैसे भरने हैं, आपको 10 साल तक पैसे भरने हैं। लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं था जिसमें कम साल तक भी पैसे भर के आपको फायदा मिल सके। तो ये पहला प्लान होने वाला है जिसमें आप 5 साल से लेकर 16 साल तक का टर्म चुन सकते हैं। यानी कि आप चुनाव कर सकते हैं आप कितने साल तक पैसे देना चाहते हैं, 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक या फिर 16 साल तक। इसमें आपको गारंटीड एडिशन भी मिलता है। गारंटीड एडिशन क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आगे आपको समझा दूंगा, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है। और ये प्लान ऐसा प्लान है जिसमें आपके 18 साल से ही इनकम शुरू हो जाएगी। जैसे कि इस प्लान को ज्यादातर लोग जीवन उमंग से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जीवन उमंग में जो इनकम होती है वो 30 साल के बाद शुरू होती है, लेकिन इस प्लान में 18 साल से भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। ये प्लान पूरी तरीके से मार्केट में 29 नवंबर 2023 को लॉन्च हो जाएगा, जिसके बाद इस प्लान की और भी डिटेल्स मार्केट में आ जाएगी। तो बात करें एलिजिबिलिटी की, तो 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और प्रीमियम पेमेंट टर्म मैं आपको बता ही चुका हूं, 5 साल से लेकर 16 साल तक के लिए आप इसे ले सकते हैं। सम अश्योर्ड कम से कम इसमें आपको 5 लाख का लेना होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक का सम अश्योर्ड आप इसमें ले सकते हैं। बात करें इस प्लान को लेने से क्या फायदा होगा, जिंदा रहने पे क्या मिलेगा, मरने पे क्या मिलेगा, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर हम जीवित रहते हैं तो हमें क्या फायदा मिलेगा। तो जब भी आप इस पॉलिसी को लेंगे आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, इनमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। या तो ऑप्शन 1 चूज करना होगा या फिर ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना होगा। ऑप्शन 1 में क्या होगा, जितने भी रुपए का आप सम अश्योर्ड लेंगे, मान लो आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, तो उसका 10% आपको हर साल मिलता रहेगा, जो कि होता है 1 लाख रुपए। यानी कि 10 लाख की अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। कब मिलेगा, अगर आपने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुना है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भैया 10 साल तक हम पैसे भरें उसके बाद हमें पैसा मिलना चालू हो, तो 10 साल के बाद आपको पैसे मिलना चालू हो जाएगा 1-1 लाख रुपए जिंदगी भर। और जब भी मृत्यु होगी तो भी आपको एक मोटा अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। और अगर बात करें ऑप्शन 2 की, तो ऑप्शन 2 में क्या होता है, अगर हम चाहते हैं हमें 1-1 लाख रुपए नहीं मिले, यानी कि हमारा पैसा जो है एलआईसी के पास ही जमा रहे, तो इसलिए हमें ऑप्शन 2 का चुनाव करना होता है। और उस पैसे पे हमें 5.5% का इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। मान लीजिए हमने 10 सालों तक पैसा नहीं निकाला, 1-1 लाख रुपए जो हमें 10 साल तक मिलने थे वो 10 साल तक नहीं निकाले, तो हमारे जो एलआईसी के पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तो 10 लाख पे हमें हर साल 5.5% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। पहले साल 1 लाख पे 5.5% का मिलेगा, फिर अगले साल वो 2 लाख हो जाएंगे तो उस पर 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे करते करते हमारे एलआईसी में जितने भी रुपए हमने जमा करे वो भी जमा हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे को जो 1-1 लाख रुपए हमें मिलने थे वो भी जमा हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो 5.5% का इंटरेस्ट है वो भी जमा हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो किसी भी साल इस पैसे को निकाल सकते हैं 75% अमाउंट तक को। मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा हुए, यानी कि 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में बैलेंस है, तो उस 10 लाख का 75% यानी कि 7,50,000 रुपए आप कभी भी निकाल सकते हो। और जो बाकी का 25% अमाउंट होता है यानी कि 2.5 लाख रुपए, उस पर आपको वैसे ही 5.5% का इंटरेस्ट मिलता जाएगा, और बाकी का पैसा आपकी पॉलिसी में जमा होते जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप ऑप्शन 2 का नहीं लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते हैं, ऑप्शन 1 का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन 2 लेते हैं तो आप इसमें 50% लोन भी ले सकते हैं, जितना आपके अकाउंट में बैलेंस बचा है। मान लीजिए आज से 20-25 साल बाद मेरे अकाउंट में बचा है 1 करोड़ रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए मैंने नहीं निकाले, और मैं कभी भी 1 करोड़ निकालना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जब मेरी डेथ हो तब मेरी फैमिली को एक जो अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है। तो 1 करोड़ ना निकाल के आप उस पर 50% तक का लोन ले सकते हो, यानी कि 50 लाख रुपए का आप इस सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करके लोन भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एज भी देख सकते हैं। अगर आप 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं 5 साल तक प्रीमियम दूं, उसके बाद मेरे को बेनिफिट मिलता रहे, तो आपकी उम्र 8 साल से लेकर 65 साल तक के बीच में होनी चाहिए। इसी तरीके से आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 16 साल के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहता है, और वह चाहता है कि 16 साल बाद मेरे को बेनिफिट मिलना शुरू हो, तो 90 दिन के बच्चे से लेके और 59 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। वहीं यहाँ पे इनकम कब से स्टार्ट होगी, तो अगर आप 5 साल वाला ऑप्शन चुनाव करते हैं, यानी कि 5 साल प्रीमियम भरते हैं, तो आपको 11वें साल से इनकम मिलना स्टार्ट होगी। आपने बिल्कुल सही सुना, आपको 5 साल का वेट करना पड़ेगा अगर आप 5 साल वाला ऑप्शन का चुनाव करते हैं। वहीं अगर आप 10 साल वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपको 13वें साल से इनकम मिलना चालू हो जाएगी, यानी कि केवल आपको 2 ही साल का वेट करना है। और वहीं अगर आपको 16 साल के लिए चुनाव करते हैं
तो फिर से आपको केवल 2 ही साल का वेट करना है, आपके 19वें साल से इनकम मिलना चालू हो जाएगी। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी तो आपको 10 लाख का 10% 1-1 लाख रुपए 19वें साल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसका मिनिमम प्रीमियम कितना होगा, यानी कि कितना कम से कम प्रीमियम हमें देना ही देना होगा। तो मंथली की बात करें तो 5,000, क्वार्टरली की 15,000, हाफ ईयरली में 25,000 और ईयरली में 50,000, यानी कि इतना प्रीमियम तो हमें देना ही देना होगा और इतने रुपए की हमें पॉलिसी लेनी ही लेनी होगी। उसके बाद डेथ बेनिफिट पे क्या मिलेगा, यानी कि हमें डेथ होने पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आपका एनुअल प्रीमियम जितना भी है उसका 7 गुना, मान लीजिए अगर हमारा 1 साल का प्रीमियम 1 लाख रुपए है तो उसका 7 गुना हो गया 7 लाख रुपए, या तो वो मिलेगा। या फिर अभी तक हम जितना भी प्रीमियम दे चुके हैं, मान लीजिए किसी की 10 साल बाद मृत्यु होती है तो 10 साल तक वो जितना भी प्रीमियम भर चुका है तो उसका 105%। या फिर बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि 10 लाख का अगर हमारा सम एश्योर्ड था तो वो बेसिक सम एश्योर्ड, इन तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपको मिल जाएगा। प्लस में आपको गारंटीड एडिशन भी मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया था गारंटीड एडिशन क्या होता है, मैं वीडियो भी बना चुका हूं, मैं आपको फिर बता देता हूं। गारंटीड एडिशन क्या होता है, एलआईसी कहती है कि आपकी पॉलिसी में हम अपनी तरफ से कुछ पैसे मिलाएंगे। वो पैसे कितने मिलाएंगे और कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस वाली पॉलिसी में 1,000 रुपए पे 40 रुपए एलआईसी दे रही है। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है बताता हूँ। तो आप मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, तो आपको यहाँ पे लिख लेना 10,000 रुपए, एक कॉपी पेन ले लेना या कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। मैंने 10 लाख के लिए इसलिए मैं 10 लाख लिख रहा हूँ, आप जितने भी लाख का देखना चाहते हैं उतने लाख आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर उसको आपको डिवाइड कर देना है 1,000 से, यानी कि भाग कर देना है 1,000 से, तो आपका आंसर निकल आएगा यहाँ पर। तो मेरा आंसर 1,000 रुपए निकल आया है क्योंकि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है। ठीक है, वही अगर आप 20 लाख की पॉलिसी लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 1,000 की जगह 2,000 रुपए भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका आंसर आ गया ना उसको आपको गुना कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना 40 से। 40 से क्यों करना है, क्योंकि इस वाली पॉलिसी में जो गारंटीड एडिशन मिल रहा है वो 1,000 रुपए पे 40 रुपए मिल रहा है। तो इसलिए आपको पहले सम एश्योर्ड लिखना है अपना, उसके बाद 1,000 रुपए से इसको भाग कर देना है। फिर जो उत्तर आएगा आपका, यानी कि जो आंसर आएगा उसको आपको गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी रुपए का गारंटीड एडिशन पॉलिसी में बताया गया है। तो इस पॉलिसी में 40 बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्तर आ गया 40,000 रुपए। अब 40,000 आ गया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 16 साल के लिए इस पॉलिसी को लेता है तो वो 16 साल का गारंटीड एडिशन जोड़ेगा। आपको इस पॉलिसी में जितने साल के लिए आप इस पॉलिसी को ले रहे हैं उतने ही साल का गारंटीड एडिशन जोड़ना है। तो यहाँ पर 1 साल का 40,000 जो निकल कर आया, तो 16 साल का आ जाएगा 6,40,000 रुपए, क्योंकि 16 4 से 64, तो 6,40,000 रुपए गारंटीड एडिशन निकल कर आ जाएगा 16 सालों का। यानी कि जब भी मृत्यु होगी तो सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, तो सम एश्योर्ड अगर 10 लाख का था तो वो 10 लाख रुपए मिलेगा, और गारंटीड एडिशन यानी कि 6,40,000, यानी कि टोटल 16,40,000 रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने एग्जांपल में भी देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए 30 साल का है, उसने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 16 साल वाले ऑप्शन का उसने चुनाव करा है, तो उसका जो प्रीमियम जाएगा 58,750 प्लस जीएसटी जाएगा, और जो उसकी इनकम होगी वो उसको 1 लाख रुपए हर साल मिलती रहेगी। यानी कि 10 लाख का 10% जो होता है वो 1 लाख रुपए मिलती रहेगी, और वो कब से मिलना चालू होगी, 19वें साल से, क्योंकि उसने जो प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है वो लिया है 16 साल वाला। और पीछे हमने टेबल में देखा था कि 16 साल वाले ऑप्शन में आपको 19वें साल यानी कि 2 साल के गैप के बाद इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगर बात करें डेथ की, तो डेथ होने पे तीनों ऑप्शन दिए गए थे, या तो 7 गुना आपके एनुअल प्रीमियम का, या फिर आपका बेसिक सम एश्योर्ड, या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। तो यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा सम एश्योर्ड था 10 लाख का, इसलिए यहाँ पर हमने सम एश्योर्ड लिए लिए 10 लाख, और गारंटीड एडिशन 6,40,000 जो कि मिलता है 16,40,000 रुपए। तो ये हमें डेथ होने पे मिल जाएगा। उसके बाद इसमें से राइडर्स भी मिल जाते हैं, राइडर आपको सारे ही देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट में भी आपको क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि आप इसमें 2 साल बाद लोन ले सकते हो, 2 साल बाद सरेंडर करवा सकते हो, 5 साल के अंदर आप रिवाइवल करवा सकते हो, यानी कि मान लीजिए किसी साल आप पॉलिसी के पैसे नहीं भर पाते तो 5 साल के अंदर अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीस देकर आप इस पॉलिसी को वापस से कंटिन्यू भी करवा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे प्रीमियम चार्ट भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर प्रीमियम चार्ट 5 लाख के लिए भी दिया गया है, 10 लाख के लिए भी दिया गया है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि 16 साल के लिए इस पॉलिसी को लेता है, और उस व्यक्ति की उम्र है यहाँ पर 30 साल। तो अगर 30 साल का व्यक्ति 16 साल के लिए इस पॉलिसी को लेता है तो उसका प्रीमियम आएगा 30,000 रुपए। ये 30,000 विदाउट जीएसटी है, इसमें जीएसटी भी जुड़ेगा। इसी तरीके से अगर 10 लाख की वो पॉलिसी लेता है तो उसका प्रीमियम आएगा 58,750 रुपए, जैसा कि हमने पीछे एग्जाम्पल में भी देखा था। उसी तरीके से अगर कोई 25 लाख रुपए के लिए इस पॉलिसी को लेता है 16 साल के लिए ही, 30 साल का व्यक्ति, तो उसका प्रीमियम आएगा 1,42,000 रुपए। इसी तरीके से अगर वह 50 लाख रुपए के लिए इस पॉलिसी को लेता है तो उसका प्रीमियम आएगा 2,85,250 रुपए। ये प्रीमियम एक अभी अप्रोक्सीमेट प्रीमियम है, हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो, ज्यादा तो नहीं, 1,000-2,000 का ही फर्क पड़ेगा, कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, और इसमें आपको जीएसटी भी बाद में ऐड करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, मेरे को पता लगता है कि कितने लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं।
तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।